हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। अगर से आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी की फीचर्स। तो मोंगोडीबी के कौन कौन से फीचर्स है। मोंगोडीबी इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस दैट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। देखो, मोंगोडीबी क्या एक डेटाबेस है, लेकिन क्या ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। यहाँ पे हमारे जो जितने भी डेटा रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर रहेगा। देखो, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर कॉलम्स और रोज के अंदर हमारा टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा शो रहता है ना, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा डेटा शो रहेगा। और दैट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, हाई एबिलिटी एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। अब जैसा स्केलिंग आपको ये सब स्केल करना है आपके डेटाबेस को, तो आप स्केल कर सकते हैं। और फिर बाद में इसके अंदर परफॉर्मेंस भी हाई रहेगा और डेटा की जो अवेबिलिटी रहेगी वो भी हाई रहेगी। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट MongoDB इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो देखो, तो इसके वजह से इसको अपन जैसा ये भी बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेगा। MongoDB is an open source document oriented database and it is a key features of MongoDB। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से इसका जो की फीचर है यही है कि ये ओपन सोर्स भी और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। अब देखो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट एडहॉक क्यूरीज। अब एडहॉक क्यूरीज क्या है। देखो, इन MongoDB you can search by field, range query and it also support regular expression searches। देखो, MongoDB के अंदर अगर से आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म करना है या कोई सर्च करना है डेटा के ऊपर, तो हम बाय फील्ड सर्च कर सकते हैं। आप बाय फील्ड बोले तो आपकी जो एट्रीब्यूट्स है उसके ऊपर, या फिर हम कॉलम्स बोल सकते हैं जैसा, तो उसके ऊपर आप सर्च कर सकते। फिर बाद में रेंज क्यूरी आ गई, आपको रेंज क्यूरी भी इसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये है कि नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हम सर्च कर सकते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन से सर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर से आपको कोई पैटर्न चाहिए, कोई पैटर्न के थ्रू सर्च करना है, कोई स्पेसिफिक आपको जैसा जैसा ईमेल हो गई, जैसा ईमेल के अंदर आप देखेंगे पैटर्न रहता है @ आएगा उसके अंदर @gmail.com या फिर @email.com, है ना। तो ऐसा कुछ आपको इसके पैटर्न के हिसाब से कुछ चाहिए, या फ़ोन नंबर जैसा 10 डिजिट के रहता है, फ़ोन नंबर के हिसाब से कोई भी आपको पैटर्न चाहिए, तो उस पैटर्न के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। अब सेकंड वन क्या है, इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग हम काय के ऊपर लगाते हैं, एक एट्रीब्यूट के ऊपर लगाते हैं। एट्रीब्यूट हो गया या फिर कॉलम हो गया ना। यू कैन इंडेक्स एनी फील्ड इन डॉक्यूमेंट। अब कोई भी फील्ड रहेंगी डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं। अब देखो, थर्ड वन क्या है, रेप्लिकेशन। MongoDB सपोर्ट्स मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन। अब देखो, MongoDB क्या है, मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन यूज करता है। अब कैसे, अ मास्टर कैन परफॉर्म रीड एंड राइट एंड स्लेव कॉपीज डेटा फ्रॉम मास्टर एंड कैन ओनली बी यूज फॉर रीड्स और बैकअप। देखो, अब इसके अंदर मास्टर स्लेव का हम रेप्लिकेशन करते हैं। अब रेप्लिकेशन के वास्ते मास्टर स्लेव यूज करते हैं। मास्टर का क्या काम रहता है, मास्टर काम करेगा, जो रीड्स और राइट ऑपरेशन जो रहेंगे वो काम करेगा कौन, मास्टर काम करेगा उसके ऊपर। लेकिन जब रेप्लिकेशन की बात आएगी, डेटा को रेप्लिकेट करने की बात आएगी डेटाबेस के अंदर, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कौन करेगा, स्लेव परफॉर्म करेगा। और ये कि नहीं, जैसा सिर्फ रीड कर सकता स्लेव, सिर्फ रीड कर सकता और एज अ बैकअप यूज होगा। अब डुप्लीकेशन, MongoDB can run over multiple servers. The data is duplicated to keep the system up and also keep it running condition in case of hardware failure। अब देखो, इसके अंदर क्या, हमारा डेटा रेप्लिकेशन देख लिया ना, रेप्लिकेट करे डेटा को, लेकिन डेटा डुप्लीकेशन भी होता है। अब डेटा डुप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि दूसरे डेटाबेस के अंदर हम डुप्लीकेट करके रखें हमारा डेटा अलग। अब देखो, सबसे पहली बात तो MongoDB मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रन होता है, तो ये हमारे पास बेनिफिट है। तो जब MongoDB मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रन होगा तो हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना। जब हम डेटा को मल्टीपल लोकेशन के ऊपर स्टोर करेंगे तो हमारे को एडवांटेज क्या रहेगा, अगर से कोई एक सर्वर या फिर कोई हार्डवेयर ऐसा है जो फेलियर हो गया, या फिर कोई सर्वर है जो काम नहीं कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर जैसा कोई फिजिकल डैमेज हो गया हमारे डेटाबेस को कोई लोकेशन पे, तो इसके वजह से हमारे जैसा जो डेटा की अवेबिलिटी है वो नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जैसा ऑलरेडी कोई ना कोई दूसरे लोकेशन के ऊपर हमारे पास डेटा रहेगा, है ना। तो कोई भी जैसा हार्डवेयर फेलियर की वजह से या फिर कोई भी जैसा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फिफ्थ वन क्या है, लोड बैलेंसिंग। इट हैज एन ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज डेटा प्लेज इन शेड्स। अब देखो, डेटा प्लेज इन शेड्स बोले तो क्या है, देखो डेटा है कि नहीं हमारे डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जैसा वो अवेलेबल रहेगा। जैसा हम जैसा बिग डेटा से डील कर रहे, तो ऐसा नहीं कि एक जैसा बड़ी फाइल रहेंगी पूरा का पूरा डेटा एक ही जगह पे स्टोर रहेगा, नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डेटा है कि नहीं स्टोर किया जाएगा।
तो इसके वजह से कि नहीं जो भी जैसा हमारे को जैसा परफॉर्म करना है ऑपरेशन वो, तो वो जैसा इफेक्टिवली परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि भाई पूरा का पूरा एक ही इस पे लोड दे दिया, नहीं। अब स्टोर फाइल्स ऑफ एनी साइज, देखो इट इज एबल टू स्टोर एनी साइज ऑफ फाइल विथ इज। अब देखो ये है कि नहीं मोंगोडीबी कितने भी साइज की है, इसके साइज से फर्क नहीं पड़ता, कितनी बड़ी साइज का ये है कि नहीं डेटा स्टोर कर सकता, कितनी भी बड़ी साइज की फाइल स्टोर कर सकता। इट स्प्लिट्स लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो ये कैसा करता है, जितने भी बड़े फाइल्स है ना तो उनको छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करता है, फिर बाद में उनको स्टोर करता। सेवंथ वन, प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ MongoDB is high even if dealing with the big size of data। अब देखो परफॉर्मेंस इसका हमेशा हाई रहेगा, अगर जब भी अगर से बिग साइज के जैसा डेटा के साथ भी डील करेंगे तो परफॉर्मेंस का हाई रहने वाला है, क्योंकि लोड बैलेंस डेटा शेड्स के अंदर है ना। और ये कि नहीं एक जैसा पॉइंट ये भी ध्यान में रखो कि इन मेमोरी अलॉक मेमोरी अलोकेशन प्रोवाइड करता है इन मेमोरी एट, जैसा जब तक कि हम सॉफ्टवेयर रन कर रहे तो कोई क्यूरी है आपने रन करे तो वो जैसे इन मेमोरी के अंदर भी रन होंगी, जैसे स्टोर करके रख सकता है ये डेटा को। Schemaless database, MongoDB is schemaless database, so it doesn't have predefined schema for data। अब देखो MongoDB के अंदर कोई प्रीडिफाइंड स्कीमा नहीं रहता, कोई स्कीमा नहीं रहता, ये स्कीमालेस डेटाबेस है। यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं रहेगा आपके पास यहाँ, क्योंकि अपन यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है।